हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, पिछली वीडियो में जो है कि हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ टाइप्स को कवर किए थे। आज इस वीडियो में मैं आगे की टाइप्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का चौथा टाइप है नदी एवं नौका पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में बच्चों नदी के दो सिरे आपको मालूम होगा, कहने का मतलब तट मालूम होगा, और उसके बीच में जो है कि कोई आपको स्तंभ या तो पुल की ऊंचाई दी रही होगी, और इसके शीर्ष से दोनों तट पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, और उनके बीच की दूरी भी आपको मालूम होगी। उस पर आधारित प्रश्न है बच्चों। यदि ऐसा होता है बच्चों, तो यदि स्तंभ इसके बीच में बन रहा है तो जो है कि यहाँ से यदि इस बिंदु से इस तट के बीच की दूरी को यदि हम x मान लें, और इस तट के बीच की दूरी को यदि y मान लें बच्चों, तो ये टोटल दूरी मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और यदि आपको AD का इनमें से कोई एक का मान दूरी दिया हो और दूसरा निकालने के लिए कहे, तो टोटल में से बच्चों हम यदि इसका दिया रहेगा तो इसका घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा बच्चों, इसका दिया रहेगा तो इसका घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं अब हम सवाल की ओर। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम कुछ नोट पढ़ लेते हैं। इस स्थिति में भी दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, लेकिन हम किसी भी त्रिभुज से आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन आपका है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई 12 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। कहने का मतलब पुल एक है और ये पुल के दोनों सिरों का दोनों जो है कि तट का अवनमन कोण, इस जगह जो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है बच्चों, ऊपर बन रहा है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है आपस में? यदि इसका अवनमन कोण 30 तो ये क्या हो जाएगा 30। ये इसका अवनमन कोण जो है कि यदि 45 तो इसका क्या हो जाएगा 45, और ऊंचाई इसका दिया गया है बच्चों 12। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नदी की चौड़ाई हम डायरेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि जो है कि ये ऊंचाई जो है कि इस पूरे लंबाई को डिवाइड कर दिया है। तो हम जो है कि क्या यहाँ से यहाँ तक के भाग को y मान लिए और यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या x मान लिए। अब हम पहले इस त्रिभुज से चलेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज से चलेंगे बच्चों, इसमें जो है कि क्या p थीटा के सामने की भुजा और ये आपका क्या b दिया हुआ है, तो इसमें p और b में tan लगा सकते हैं। तो माना कि BC x एवं CD y त्रिभुज ACD में tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, P बटे B, यानी AC बटे क्या CD हो जाएगा। AC बटे क्या CD, AC का वैल्यू 12 मीटर और CD का y, और tan का 45 का मान होता है बच्चों 1 बटे 1 यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 मीटर। पुनः त्रिभुज जो है कि क्या ACB में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AC बटे क्या BC। AC का वैल्यू 12 मीटर, BC का वैल्यू x। तो AC का 12 मीटर और BC को हम क्या मान लिए हैं x, इसलिए BC बराबर जो है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बच्चों क्या आ जाएगा 12√3 मीटर आ जाएगा। अतः नदी की चौड़ाई बराबर BC प्लस CD। BC का कितना मान 12√3 मीटर और CD का वैल्यू कितना 12 मीटर। 12 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 12 जब √3 प्लस 1 मीटर बच जाएगा। यही आपका आंसर हो। अब हम नेक्स्ट टाइप को लेके चलेंगे आगे बच्चों। नेक्स्ट टाइप है मेरा समान ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे पर आधारित प्रश्न। जब समान ऊंचाई पर गुब्बारे उड़ेगा तो उसकी ऊंचाई सेम रहेगा बच्चों, बट यदि इस जगह जो है कि यदि कोई बिंदु से जितनी नज़दीक जो है कि क्या उसकी ऊंचाई होगी, जितनी नज़दीक उसकी ऊंचाई होगी उसका एंगल क्या होगा बच्चों बड़ा, और जितनी दूर उसकी ऊंचाई होगी, कहने का मतलब जितना दूर जाएगा उतना छोटा एंगल बनेगा। तो इस जगह बच्चों एंगल जो है कि क्या अल्फा जो बन रहा है वह बीटा से क्या बड़ा है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उस त्रिभुज को आगे लेकर चलना है बच्चों जिसका उन्नयन कोण बड़ा होगा। तो उन्नयन कोण ये पहले वाले का बड़ा होगा तो पहले वाले को लेके चलेंगे, दूसरे वाले का छोटा होगा दूसरे वाले को बाद में लेके चलेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की
भूमि से इतना मीटर की ऊंचाई पर। तो ये सबसे पहले लड़की है यहाँ 1.2 मीटर, और भूमि से जो है कि क्या 88.2 मीटर ऊंचा एक गुब्बारे को देखता है। और जो है कि जब गुब्बारे को देखता है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो पहले क्या था, 60 डिग्री था। कुछ समय का बाद पहले यहाँ था बच्चों गुब्बारा, फिर क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो दूर जाएगा तो एंगल क्या होगा, कम होगा बच्चों। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। पहले गुब्बारे इस जगह था बच्चों, तो यहाँ से दूरी जो तय किया, यही ना दूरी तय किया, और उसके उपरांत ही जो है कि ये एंगल 60 से क्या होगा 30। तो इसी का लेंथ आपको निकालना है बच्चों। तो कहने का मतलब यदि टोटल आपका जो है कि 88.2 मीटर और ये लड़की की ऊंचाई जो है कि 1.2 मीटर, तो आपको यदि ओ ए का मान निकालने के लिए कहेंगे तो इसको घटा देना पड़ेगा टोटल में से। तो ओ ए बराबर क्या होगा, 88.2 मीटर माइनस क्या 1.2 मीटर, तो क्या होगा 87 मीटर। अब माना कि गुब्बारे के बीच अंतराल की लंबाई क्या एक्स है, इसके दोनों के बीच के अंतराल एक्स मान लिए बच्चों। तो सबसे पहले बड़े एंगल वाले जो है कि ट्रायंगल में हम चलेंगे। तो इसमें यदि चलेंगे तो ये भी एच और ये भी एच आपका दिया हुआ है। ये एच दोनों क्या हो जाएगा समान, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ई बी। कहने का मतलब इसको हम ई मान लेंगे, माने हैं। तो ई बी बटे क्या हो जाएगा बच्चे बी सी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 बटे क्या हो जाएगा 1। इसका जो है कि मान क्या है, ई बी का मान क्या है 87 मीटर। अब बटे क्या बी सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी बराबर क्या होगा 87 बटे √3। कंजुगेट कर देंगे बच्चों, तो 87 √3 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 29 √3 मीटर आ जाएगा। अगेन हम जो है कि क्या बड़े त्रिभुज में चलेंगे, तो इसमें जो है कि क्या tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ई ए बटे क्या ए सी। ई ए का मान क्या होगा बच्चों 87 मीटर, क्योंकि वो ऊंचाई है आपका। इसका 1 बटे √3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स बटे क्या प्लस बी सी। अब बी सी का वैल्यू 29 √3 में निकाल चुके हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स प्लस 29 √3 बराबर क्या 87 √3। इसलिए एक्स बराबर 87 √3 मीटर माइनस क्या 29 √3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 58 √3 मीटर। ये क्या वो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब दो गुब्बारे के बीच का अंतराल। आगे का टाइप देखेंगे बच्चों, मकान या मीनार पर खड़े व्यक्ति या स्थित झंडे पर आधारित प्रश्न। तो बच्चे यदि हम इसको मीनार या मकान मान लें और इस पर यदि कोई झंडा खड़ा कर दें या कोई व्यक्ति को खड़ा कर दें, तो व्यक्ति का ये शीर्ष कहलाएगा और व्यक्ति का ये क्या पाद बच्चों। तो ये इस भूमि तल पर स्थित बिंदु जो होगा, वहाँ से जो है कि क्या उस भूमि पर स्थित किसी बिंदु पर जो है कि हम उसके पाद से भी कोण को बना सकते हैं और उसके शीर्ष से भी कोण को बना सकते हैं। जब शीर्ष से कोण बनाएंगे तो बड़ा कोण, और उसके पाद से कोण बनाएंगे तो क्या छोटा कोण। इस स्थिति में भी जो है कि हमको झंडे की लंबाई दे करके मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा सकता है दोस्तों, और मकान की ऊंचाई दे करके झंडे या जो है कि क्या व्यक्ति की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले छोटे समकोण को लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चंस को आगे हम देखते हैं। मीनार पर खड़ा एक पतंग का पाद तथा शीर्ष मीनार से 50 मीटर दूर पर क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री कोण बनाता है। तो 50 मीटर दूर, कहने का मतलब 50 मीटर दूर भूमि पर जो है कि ये क्या है, ये एक मीनार है, और भूमि पर स्थित कोई बिंदु मीनार से जो है कि 50 मीटर दूर है, और वहाँ से इसके पाद और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और क्या 60 डिग्री है। तो पतंग सहित मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें दोनों। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज को लेकर चलेंगे बच्चों। तो माना कि मीनार की ऊंचाई x एवं पतंग की ऊंचाई y। ये मीनार की ऊंचाई को x माना है बच्चों, और पतंग की ऊंचाई को क्या y। तो त्रिभुज ए बी डी में पहले चलेंगे, ए बी डी में। तो P और B का रिलेशन 10।
तो tan 45 डिग्री बराबर क्या ए बी बटे क्या बी डी हो जाएगा बच्चों। फिर इसमें देखिए इसका मान 1/1 हो जाएगा बराबर y बटे क्या 50 मीटर। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा बच्चों 50 मीटर। उसके बाद जो है कि क्या इसे y ही रहने दीजिए, इसे x ही रहने दीजिए, और यहाँ जो है कि क्या y बना दीजिए और इस जगह क्या x बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगेन त्रिभुज सी बी डी में बड़े में, तो बड़े का एंगल 60 डिग्री है बच्चों, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा टोटल बी सी अब बटे क्या बी डी। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी लिख सकते हैं बच्चों, और इसका मान √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 √3/1 बराबर क्या x प्लस वाई हो गया बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस वाई गुना x प्लस वाई 1 x प्लस वाई हो जाएगा, और √3 गुना 50 √3 ये हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया गया है बच्चों x का 50 मीटर, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये y का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से जो है कि हम x का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों 50 √3 मीटर माइनस क्या 50 मीटर, यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस क्या 1 मीटर हो जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। इसके अगले पार्ट्स को देखने के लिए बच्चों जो और कुछ टाइप्स बच गया है दोस्तों, उसको देखने के लिए अगले वीडियो में उस पार्ट्स को हम डाल देंगे, और यदि ये अच्छा लगे तो अगले पार्ट्स को भी देखें वीडियो, अगले पार्ट्स का भी वीडियो देखें बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।